बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवेल्ड मेथड। ये मेथड जो है ना बेटा एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कॉस्टिक सोडा प्रीवियस रेस ब्लॉक में डिस्कस कर चुके कि कॉस्टिक सोडा किस प्रोसेस से बनाते हैं, किस मेथड से बनाते हैं, या फिर जो है दीगर जो हमने प्रोडक्ट्स बनाई थी एस ब्लॉक की, या हम आगे पी ब्लॉक की प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो इन तमाम में प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। प्रोसेस, नेम ऑफ मेथड्स, इनको याद कीजिएगा फॉर एंट्री टेस्ट। बल्कि अलग से एक लिस्ट बनाएं तमाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी प्रिपरेशन हैं, इक्का दुक्का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में, तो उन साइंटिस्ट के नेम आपको ज़रूर याद करने हैं। तो याद रहे, नाइट्रिक एसिड जो हम प्रिपेयर करते हैं वो करते हैं बाय ऑस्टवेल्ड मेथड। ऑस्टवेल्ड क्या है? साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन में हमारी हेल्प की कि आसानी से नाइट्रिक एसिड हम किस प्रोसेस से बना सकते हैं। याद रहे बेटा, ऑस्टवेल्ड की मदद से हम नाइट्रिक एसिड जो बनाते हैं वो 3 स्टेप्स में बनाते हैं। 3 स्टेप्स रिक्वायर। मैं स्टेप्स की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहला स्टेप है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को जब बेटा हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलती है NO एंड वाटर। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है -24.8 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ की पॉइंट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है बेटा, वो है 5 की पॉइंट्स हैं, आपको जो नोट करनी है। नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में कौन सा मेटल यूज की, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है? तो राइट आंसर होगा प्लैटिनियम। प्लैटिनियम इज द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कितना टेम्परेचर रिक्वायर है? ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो रिएक्शन होता है बेटा किस टेम्परेचर पे होता है? अप्रॉक्सीमेटली 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये एक्सोथर्मिक है, इतना टेम्परेचर बाद में इसको लोअर कर देते हैं। बहरहाल कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो राइट आंसर होगा -24.8 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चौथी पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन में अमोनिया कितनी % ऑक्सीडाइज्ड होती है? तो राइट आंसर हो गया 95% ऑक्सीडाइज होती है। तो कन्वर्ट टू NO, यानी कि 100% ऑक्सीडाइज नहीं होती। अगर 100% ऑक्सीडाइज होती तो 1 एरो से शो करते, रिवर्स रिएक्शन नहीं करते। 100% रिएक्शन हो रहा है, बल्कि ये रिएक्शन जो हो रहा है बेटा 95% ही ऑक्सीडाइज्ड होती है अमोनिया। अगर हम रेशो की बात करें बेटा, पार्ट ऑफ वॉल्यूम की बात करें, तो 1 पार्ट एंड 8 पार्ट बाय वॉल्यूम का हम यूज़ करते हैं। यानी कि 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, 8 पार्ट वॉल्यूम बाय ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेचोमेट्रिक मेथड के मुताबिक याद रहे बेटा, हम 4:5 लिया करते हैं। 4:5 लिया करते हैं, यानी कि रिमेनिंग जो है वो ऑक्सीजन जो है वो जाहिर बात है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ वगैरह है, या फिर इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं या रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो वो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ यूटिलाइज कितनी होती है? 5। 4:5 के हिसाब से स्ट्रेचोमेट्रिक रिएक्शन होता है। जो हम वॉल्यूम लेते हैं वो लेते हैं 1:8 रेशो के हिसाब से लिया करते हैं। अगेन याद रहे बेटा, ये चूँकि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम देते हैं और ये एक्सोथर्मिक है। शुरू में हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं चूँकि अमोनिया को डिसोसिएशन करने में और ऑक्सीजन को डिसोसिएशन करने में हेल्प करता है। बाद में इसको टेम्परेचर जो है हम कम कर देते हैं। 150 तक हम टेम्परेचर को जो है वो ठहरा देते हैं ताकि ये एक्सोथर्मिक को कंट्रोल कर सके। ऐसा ना हो कि हम टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ा दें और रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक हो, तो फिर हमें प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगी। तो इसका टेम्परेचर हम बाद में कम कर देते हैं। दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ NO to NO2, यानी कि NO to NO2 में कन्वर्जन वाला प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं बेटा, फर्दर 50 सेल्सियस कम कर देते हैं। फर्दर 50 सेल्सियस क्या करते हैं? कम करते हैं। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इस हिसाब से हम इसका एक टेम्परेचर थोड़ा सा और कम कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है बेटा? NO2 में कन्वर्जन हो जाती है। NO2 जैसे हमें प्रोडक्ट मिलती है
तो थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड किस तरह से बनाते हैं? NO2 को, हॉट सॉल्यूशन NO2 को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड और NO गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इंटी टेस्ट में सवाल भी आया हुआ है, अगर फर्दर आ जाए लेट सपोज तो याद रहे बेटा NO2 डिसॉल्व इन वाटर, प्रोडक्ट बनेगी नाइट्रिक एसिड और कौन सी गैस रिलीज होगी? तो राइट आंसर होगा NO। ऑप्शन NO2 भी आ जाए तो राइट आंसर NO ही होगा। इस समय जो आपको नाइट्रिक एसिड मिलेगी वो 68% मिलेगी। हमारा टारगेट है 98 से 99%, तो किस तरह से करेंगे? याद रहे बेटा इसके वेपर्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से हम पास करते हैं। रिजल्ट क्या होता है बेटा? इसकी कंसंट्रेशन जो है वो फिर बढ़ जाती है 98 तक, 99 तक जाके पहुंचती है और इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड याद रहे बेटा मार्केट में 3 तरह के अवेलेबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहला ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड कहलाता है जो 65% कंसंट्रेट होता है और उसकी डेंसिटी होती है 1.4 ग्राम पर लीटर। उसके बाद अगर हम बात करें बी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, याद रहे बेटा 98% कंसंट्रेट होता है, उसकी डेंसिटी होती है 1.5 ग्राम पर लीटर। और तीसरा जो नाइट्रिक एसिड है बेटा याद रहे हम इस तरह से करते हैं कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो है कंटेन डिसॉल्व ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2 एंड रेडिश येलो लिक्विड। यानी कि अगर नाइट्रिक एसिड की बात की जाए तो नाइट्रिक एसिड तो कलरलेस लिक्विड होता है, पर अगर इसका रेडिश येलो कलर आपको नज़र आ रहा हो तो समझना कि इसके अंदर NO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये एंट्री में सवाल आया हुआ है, द रेडिश येलो कलर ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज ड्यू टू, राइट आंसर होगा NO2 की वजह से, यानी NO2 होगा तो इसका कलर ये हो जाएगा। जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज में अगर आप देख सकते हो प्योर स्टेट इट इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, कलरलेस होता है। अब इसका मतलब रेडिश येलो कलर कब होगा? जब NO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्लियर है? चॉकिंग स्मेल होती है बेटा इसकी, और जाहिर बात है ये एसिड है तो सोर एंड टेस्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट 83 सेल्सियस है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है -41.6 सेल्सियस है। मार्केट में अवेलेबल ये 2 फॉर्म्स आपको मिलेंगे अलग अलग, यस, कंसंट्रेशन और डेंसिटी की बेसिस पर। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेटा सॉलिड में स्ट्रक्चर और लिक्विड में अपना वेपर्स फॉर्म में स्ट्रक्चर। वेपर्स फॉर्म में देखा जाए तो इसकी एंगल जो बनती है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन वो होती है 130, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स। और जबकि हम सॉलिड की बात करें तो याद रहे बेटा यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की जो एंगल बनती है वो 135 बनती है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी ये वाला फैक्टर तो सेम ही रहेगा। अब आप सोचेंगे सॉलिड में तो सर एंगल कम होनी चाहिए, बढ़ क्यों रही है? एक्चुअली बेटा जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नज़दीक आते हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों नज़दीक आते हैं तो इनकी रिपल्जन होती है। इस रिपल्जन की वजह से बजाय के नज़दीक आए ये और ज़्यादा दूर हो जाते हैं, यानी कि वेपर्स में इसकी एंगल जो है 130 डिग्री है, अलबत्ता सॉलिड में 135 हो जाती है। कोई अगर पूछे रीज़न है बेटा इनकी रिपल्जन फोर्स। तो ये 2 पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस की। डायग्राम को छोड़ दें, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी पॉइंट्स के अंदर गलत मेंशन की गई हैं, तो डायग्राम में सच कंसेप्ट सवाल नहीं आता है। सिर्फ इन पॉइंट्स पे फोकस कीजिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन में जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताए। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक नज़र देख लेते हैं बेटा कि इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है बेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमोनिया नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। यूज इन ग्लाइसरल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लाइसरीन, जिसे हमने क्या कहा है बेटा, नाइट्रोग्लाइसरीन इज एक्सप्लोजिव विच इज द डेटोनेट वायोलेंट विद इवन स्लाइट शॉक। अगर थोड़ी सी भी इसको शॉक करें यानी कि आप हीट करें या यूँ के स्पार्किंग दें तो ये बहुत ज़्यादा धमाका करती है, एक्सप्लोजिव है, डायनामाइट है। और ये एब्जॉर्ब नाइट्रोग्लिसरीन कैसराइड, ये एक बेटा पाउडर, ये एक पाउडर है। कैसराइड क्या है? एक पाउडर है और इसके साथ ये बड़ा एक्सप्लोजिव धमाका करता है, पर ये है कि जो बड़ा ही सेफ हैंडल है,
ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं जो माइनिंग में काम करते हैं इंजीनियर्स। डायनामाइट जो पत्थर वगैरह को तोड़ने में हेल्प करता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नाइट्रोसेल्यूलोज लिक्विड जो है बेटा स्मोकलेक्स गन पाउडर में भी इस्तेमाल होता है। ये कुछ फिजिक यानी कि समझो इसकी इंपॉर्टेंस ही थी, और प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम तफसीलन डिस्कस करेंगे अभी। फ़िलहाल आप इन पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।